तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, किस तरह से उन्होंने बजट को लेकर तमाम जो घोषणाएं की गई हैं और किस तरह से एम्पावर किया जा रहा है तमाम महिलाओं को, गरीबों को, किसानों को। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन आपने सुना। बजट को लेकर खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ये भाषण दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ नूर अहमद अजहरी साहब जुड़े हुए हैं। नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, किस तरह से आप देखते हैं, देखिए ये जो पूरा मामला है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुस्लिम पक्ष पहुंचा था, वहां से हाई कोर्ट जाने की बात कही गई है और लगातार शशि चतुर्वेदी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि लगातार विरोध किया गया। पहले ये कहा गया कि देखिए जो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक ना किया जाए, तो शुरुआत से ही मुस्लिम पक्ष जो है वो विरोध करने पर तुला हुआ है और अभी भी विरोध कर रहा है। क्या कुछ कहेंगे, क्या आपका पक्ष है इस पूरे मामले पर? देख, कोई हमारे भरे हुए घर में कब्जा करे और गलत तरीके से हमसे घर खाली करवाने की साजिश करे तो हम कहीं ना कहीं परेशान तो होंगे और हम जल्दी में भी होंगे कि जल्दी मामला है ये इस तरह से हो जाए। हमारे साथ जो हो रहा है, वहां पर हम लोग 1947 से वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं। वो तो अकबर से पहले की मस्जिद है, लेकिन 1947 में वहां पर नमाज हो रही थी, तो वहां पर नमाज होनी चाहिए या नहीं, वो मस्जिद थी या नहीं, इस पर बिला वजह में देश में हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने के लिए ये सारी दो बातें। नूर अहमद साहब, मैं आपको दो सवाल सर बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह लाने की कोशिश की जा रही है। नूर अहमद साहब, हमें ये डर है। सुन लो, मेरी बात सुन लो। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सर, दो सवाल ले लीजिए, उसके बाद अपनी बात पूरी करिए। हजरात में सबसे बड़ी कमी है सर, पूरी बात सुनते नहीं है सर। मेरा दो सवाल ले लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। आपको ही मौका दूंगा मैं। आपने कहा कि जबरदस्ती निकाला जा रहा है, कोर्ट का आदेश जो आया है, आप मानते हैं कि कोर्ट जबरदस्ती निकाल रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि जो है वो वहां पर वहां पर नमाज पढ़ी जाती थी। 1993 तक यहां भी पूजा होती थी, कोई लिखित आदेश नहीं है पूजा बंद करने का, है ना। उसके बाद अब कोर्ट के आदेश पर अगर पूजा की शुरुआत हुई है, क्या गलत है इसमें? अपनी बात पूरी करिए। 1986 में भी हमारे साथ यही हुआ था, ऐसे ही एक कोर्ट का आदेश आया था और कोर्ट के आदेश पर वहां के ताले खोल दिए थे हिंदू समाज के लिए। एक तरफा कोर्ट ने कार्रवाई की थी या नहीं की थी, बताएं आप हमें। ये जो 17 जनवरी को इन्हीं बनारस के जज साहब ने जो उन्हें रिसीवर बनाया डीएम साहब को, मैं पूछना चाहता हूं जे आखिरी दिन अपने, जिस दिन उनका रिटायरमेंट था, उस दिन इस तरह का फैसला देने का मतलब क्या है? क्या जज साहब और डीएम साहब आपस में मिले हुए थे? बताएं तो हमें। रही बात ये कि 1993 तक पूजा होती रही। मैं गारंटी दरमियान में शुरू हुई है। जब दरमियान में पूजा शुरू हुई है तो जिस सरकार ने पूजा बंद करवाई, वहां कोई अब्दुल्ला अहमद नहीं थे, वहां कोई मोहम्मद जफर नहीं थे, शोएब भाई नहीं थे, नूर अहमद अजहरी नहीं थे, वहां भी हिंदू समाज से ताल्लुक रखने वाला मुख्यमंत्री था साहब। हमने नहीं कराई थी बंद। मेरा सीधा कहना है कि नाइंसाफी हो रही है देश में और नाइंसाफी ठीक नहीं है किसी भी देश में। झूठ फैलाया जा रहा है, हिटलर शाही बादशाहत आम है, नमरूदियत फिरौनियत सर पे है, किसी को डर नहीं लग रहा है झूठ बोलते हुए। किसी के कलेजे में दो मिनट के लिए भी इंसाफ नहीं आ रहा है, डर नहीं आ रहा है कि हमारी इबादत गायब छीनी जा रही है। ठीक है नूर अहमद अजहरी साहब, मैं आता हूं आपके पास। हमारे सहयोगी विनीत श्रीवास्तव भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या अपडेट इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है? और कल से देखिए, कल शाम से ही कहा गया है कि पूजा की शुरुआत हो गई है, वहां पर पूजा की शुरुआत हुई है, बैरिकेड्स को हटाया गया है। क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट जो है वो सामने आ रही है और मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाने की तैयारी भी कर रहा है, इस पर क्या अपडेट है? तो बिल्कुल देखिए, मैं आपको बताऊं कि पूजा के अधिकार की मांग की अगर बात कर ले तो जब से पूजा का अधिकार की मांग जो हिंदू पक्ष की पूरी हुई है, देर रात यहाँ पे पूजा भी करा दी गई है। लेकिन इस वक्त की अगर बात कर ले तो भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और अब से कुछ ही देर पहले जो नमाजी हैं वो अंदर भी गए हैं और
नवाज वेदा की हम इधर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखें किस तरीके से यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। अब से कुछ ही देर पहले 25 से 30 की संख्या में जो नवाजी हैं वो अंदर पहुंचे हैं नमाज अदा करने के लिए। और मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो देखिए मुस्लिम पक्ष पहले दिन से जो है नाराजगी व्यक्त कर रहा था, आपत्ति जता रहा था कि किसी भी तरह से जो है अंदर पूजा का अधिकार नहीं देना चाहिए। लेकिन जब साक्ष्य की बात अगर आई कोर्ट में, जब साक्ष्य की बात आई तो मुस्लिम पक्ष किसी भी तरीके का जो साक्ष्य है वो कोर्ट में नहीं दे पाया, न दलीलें अच्छे से रख पाया। जो 1993 में जब पूजा रोका गया था तो उस समय का कोई ऐसे आदेश की जो कॉपी है वो मुस्लिम पक्ष के पास नहीं था। और यही वजह थी कि हिंदू पक्ष की इसमें बड़ी जीत हुई है और तमाम जो पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 4 पहर जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर पूजा की जाएगी और देर रात जिला प्रशासन ने पूजा करा लिया है। और इसको लेकर के देखिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तो जरूर गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सख्त जो निर्देश था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर यहाँ आइएगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो मुस्लिम पक्ष है वो हाई कोर्ट में जब इसको लेकर के अपील करता है तो उनको कोई राहत मिलता है कि नहीं मिलता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की अपडेट बता दें आपको कि जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर पूजा पाठ शुरू करवा दिया गया है और लोग इसको लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है जब से लोगों को ये पता चला है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो व्यास जी का तहखाना है वहां पर पूजा पाठ शुरू कर दिया गया है। तब से जो श्रद्धालु है वो भारी संख्या में यहाँ पर देखिए आ रहे हैं। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। देखिए जो व्यास जी का तहखाना है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, वो वहाँ पे पूजा पाठ शुरू हो गया है जो 1993 से बंद पड़ा हुआ है। क्या कहेंगे? अभी मैं तो पहली बार आई हूँ मैं यहाँ पे। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जानकारी नहीं है उनको, लेकिन भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह से ही यहाँ पर आके दर्शन पूजन कर रहे हैं। उनको चलिए ठीक काफी है, देखने को मिल रही है। वापस आऊंगा मैं आपके पास और लोगों का क्या रिएक्शन है उस पर भी बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ शोएब सिद्दीकी जी का रुख कर लेता हूं मैं। शोएब जी, नूर अहमद साहब देखिए जजों पर भी सवाल उठा रहे हैं, कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। आपने उनको सुना, कहा यह जाता है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो हमको मान्य होगा, लेकिन सवाल तो अभी से उठाना शुरू कर दिया है। रही बात कर रहे थे 1947 में नमाज पढ़ी जाती थी, भाई आज भी देखिए ना, विनीत आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर नमाज पढ़ने के लिए लोग जा रहे हैं, पूजा की अनुमति दी गई है, नमाज पर बैन नहीं लगाया गया है। शोएब जी देखिए सर, ऐसा है कि जिस तरह जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो ये कोर्ट के जो फैसले आते हैं मैं समझता हूँ मंजर आम पे आके कोई एक भी समुदाय का एक शख्स उसको खिलाफ नहीं कह सकता। अगर कहता है तो मुल्क के खिलाफ बात कर रहा है, चूंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्ट का आर्डर देखिए, अगर बाबरी मस्जिद पर भी आया था तो किसी एक मुसलमान ने मंजर आम पे आके शिकायत नहीं की थी, उन्होंने कोर्ट के आर्डर को माना था जी। और इस तरह की जो बातें करते हैं वो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए करते हैं। और मैं एक सर बताता चलूँ बात कि किसी भी मुल्क की हुकूमत जो होती है उसे कोशिश ये करना चाहिए किसी के मजहबी मामले में मुदाखलत ना करे, और अगर करे तो कम से कम उनके बड़े बड़े लोगों से मिलकर उनसे बात करे। और एक छोटी सी बात है सर कि जब देखिए अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब, और अंग्रेज़ों ने भी इसका सहारा लिया और हमारे मुल्क पर 100 साल हुकूमत करी। लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ कि वो सियासत करके मुल्क में हुकूमत कर रहे थे तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम या किसी मज़हब की बात भी आती है तो मज़हब के बेस पे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। आज मुसलमान वो चौराहे पे खड़ा हुआ है जिनके लिए जाने देता है, मैं चाहे रियासत की हुकूमत हो या मरकज़ी हुकूमत हो, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मुसलमान एक तरफा जान देता हूँ उनके लिए, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो उन्हीं की ज़ात के लोग मलाइयाँ काटते हैं। तो मुसलमान को इस चीज़ को भी देखना होगा कि हमारे लिए कौन मंजर आम पे आता है। अगर आज ये मस्जिद की बात आई है, जाहिर सी बात हिंदू पक्ष के लिए एक आस्था की बात है। अगर मेरा मामला होता किसी मंदिर का कि हमें नमाज की इजाज़त दी जाती तो जाहिर सी बात मैं भी बैठ जाता रात में आके फजर नमाज पढ़ने के लिए। तो ये इशू दूसरा है कि कोर्ट का आर्डर है, इसलिए उस पर उंगली उठाना गलत है। अब आप बताइए किसी पार्टी के नेताओं ने मंजर आम पर आके किसी मुस्लिम को अधिवक्ता नियुक्त किया? नहीं किया। सब देखिए अपने इक़्तिदार की भूख में लगे हुए हैं और हर इंसान पार्टियां जो हैं आज़ादी के बाद से आज तक मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं कि जब वक्त आएगा तो मुसलमान को फला पार्टी डरा देंगे, फला पार्टी डरा देंगे और इक़्तिदार में आने के मलायम खुद खाएंगे। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है मुसलमान का कि अपना किसी एक अहम लीडर चुने। वो कोई नहीं चुन रहा। आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में गए, कोई एक वैसा वकील आपका नहीं था कि वो कहता सेशन के बाद हाईकोर्ट आपको जाना है, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये आपकी फॉल्ट है। तो आप अपनी फॉल्ट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी या दूसरे समुदाय के लोग कर रहे हैं। और इंतजामिया कमेटी का वकील तो होगा ना सर कोई? जी सर वकील है वैसे वगैरह, पैरवी कैसा वकील था? मुझे बड़ी हैरत की बात हो रही है कि लोअर के बाद सेशन, फिर हाई कोर्ट, भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच के चले गए। आप हाई कोर्ट जाते
ऐसा नहीं, फौरी सुनने भी जाती कुछ चीज़ें। देखिए कुछ मामले ऐसे होते हैं जो दो समुदाय की बात आती है तो उसको फौरन जो है संज्ञान में लिया जाता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति उसको फौरन संज्ञान लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट लेता है। लेकिन देखिए एक सिस्टम सर होता है कि लोअर कोर्ट के बाद सेशन के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया है तो मैं इस बात का एतराज़ नहीं जताऊंगा, क्योंकि संविधान के खिलाफ अगर कोई भी जाता है गलत है। जो उन्होंने जिस तरह जुमले कहे हैं हाई कोर्ट के जज पे उंगली उठाई है, ये चीज़ गलत है और मैं इस बात को खंडन करता हूँ, उन्होंने बात गलत कही है। और मैं फिलहाल देखिए मुझे उम्मीद भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिलेगा और जो न्याय मिलेगा मेरे सर आंखों पर रहेगा। नूर अहमद अजहरी साहब, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजों पर और अदालतों पर उंगली उठा रहे हैं आप? नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट की तो मैंने बात ही नहीं की अभी। आप ये बात गलत बोल रहे हैं। और शोएब भाई ने मेरे लिए थोड़ी ना कहा है, शोएब भाई ने एक बात कही है कि ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूं कि आपने सवाल तो उठाया ना सर, जजों के फैसले पर, कोर्ट के फैसले पर सवाल मैंने हालात पेश किए जी। मैंने हालात पेश किए कि उसी दिन जज साहब रिटायर हो रहे हैं। जज साहब ने उसी दिन के लिए फैसला रखा था। एक मतलब विवादित मतलब मामलात में क्या जिस दिन जा रहे थे उसी दिन ये फैसला देने ये तय कर लिया था कि हम उसी दिन करेंगे। मेरा मतलब ये है कि जब जजों पर उंगलियां जब उठाई जाती हैं, जब जज खुद आकर के कहते हैं कि हमारी जानें खतरे में, हमारी इज्जतें खतरे में हैं, जजों पर मामला जब उठाए जाते हैं, जब जज रिटायर होने के बाद में बाबरी मस्जिद के फैसला देने वाले जजों को जो राज्यसभा में भेजा गया है, जो उन्हें बाद में गवर्नर बनाया गया है, तो सवाल उठेंगे। करिए आप कार्रवाई। ठीक है, गलत बात को डंके की चोट पे कहने की ताकत रखते हैं। मतलब आप हमें जो गलत हो रहा है वो कहने भी नहीं देंगे। नहीं। आप सिर्फ मारेंगे, नूर अहमद साहब, जीतने भी नहीं देंगे। सुनिए ना सर सुनिए, क्या होता है ना कि पर्सनल आप अटैक किसी पर नहीं कर सकते। जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, पर्सनल अटैक नहीं, किसी के फैसले पर आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। शोएब जी खुद में अधिवक्ता है, वो ये बात बेहतर जानते होंगे। लेकिन अगर आप जज पर पर्सनल अटैक करेंगे तो ये सही बातें हैं। अटैक किसे कहते हैं? अटैक कहाँ है ये सर? मतलब हमारी धार्मिक आस्था नहीं है। नहीं, बिल्कुल सभी की धार्मिक आस्था है। कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। आपका अधिकार यह है कि आप हायर कोर्ट में अपील करिए, वो आपका जो पक्ष है वो कर रहा है। तो अगर कोर्ट ने अगर फैसला दिया है तो उसका सम्मान करिए ना। आप उसको फैसले आप उसी पर ही उंगली उठा रहे हैं, उसी पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। शिशिर जी देखिए, माहौल बना दिया है आप लोगों ने। देखिए माहौल बना दिया है, जबरदस्ती घर खाली कराया जा रहा है उनका। लंबे वक्त से नमाज पढ़ रहे थे वहां पर वो लोग, अब जो है दबाव बनाया जा रहा है। सभी लोग मिले हुए हैं, अदालतें मिली हुई हैं, सरकारें मिली हुई हैं और जबरदस्ती उनके घर से उनको निकाला जा रहा है। देखिए जजों के फैसले पे अभी जो उंगली उठाई, आपको एक जज साहब का नाम बताते हैं, जस्टिस के.एम. पांडे, जो डिस्ट्रिक्ट जज तत्कालीन हुआ करते थे अयोध्या में। और उन्होंने ताला खोलने का जब आदेश दिया था तो उसके बाद उनको सजा मिली। जो सत्ताधारी दल होता है वो अपनी वोट बैंक के हिसाब से काम करता है। उस सरकार ने, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने उनको हाई कोर्ट जज नहीं बनने दिया। ठीक है, तो उस निर्णय का उनके जीवन पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो जैसे इन्होंने कहा राज्यसभा भेज दिया जाता है, तो उनको जज नहीं बनने दिया गया हाई कोर्ट में। उसके बाद जब अटल जी की सरकार आई, उसने क्योंकि मंदिर का ताला खुलवाया था, उन्होंने अपना काम किया था। उनको हाई कोर्ट जज के जब लिस्ट जाती थी तो बार बार जो नाम काटा जा रहा था वो आंसू से रोने लगे। उनको न्याय दिया और फिर बाद में जाके वो हाई कोर्ट जज बने। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी चीज, इस्लाम ये कहता है जहाँ पर विवादित स्थल हो वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। ये अपने इस्लाम की भी तौहीन कर रहे हैं। और तीसरा सच, ये कहते हैं इस्लाम वाले लोग सच बोलते हैं। सच कहाँ बोल रहे हैं? सरासर झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए सरासर झूठ आपको बता दे, अकबर नामा, बाबर नामा और औरंगजेब नामा, तमाम उसमें लिखा हुआ है मेरे आदेश पर लखनऊ की टीले को, लक्ष्मण टीले को तोड़कर हमने आदेश दिया, फरमान संख्या इतना और उसका कंप्लायंस हुआ और वो टीले वाली मस्जिद बन गई। हमने ताजमहल तोड़वाया, हम तेरे महले को तोड़वा के ताजमहल बनवा दिया। तो ये या तो ये झूठे हैं या देखिए पेट में दर्द हुआ ना, पेट में दर्द। अब मुझे बोल रही थी, मैंने आपको बड़े प्यार सुना है।
उसके बाद अब ये या तो वो बाबर झूठे थे, या बाबरनामा लिखने वाले, अकबरनामा लिखने वाले, औरंगजेब नामा लेते, ये तो सबूत छोड़ के गए, झूठे तो ये हैं। अब तीसरी बात ये कह रहे थे हम नमाज पढ़ते, 93 तक पूजा होती रही है, ये तो बेवकूफी में वो सरकार एविडेंस दे गई कि 93 तक पूजा हो रही थी। मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए वहां पर हिंदुओं को पूजा करना वर्जित कर दिया गया। लखनऊ का यहाँ प्रज्ञा पार्क कांड हुआ था, हम लोग उसको लड़े, सुंदरकांड सालों से हो रहा था। आजम खान साहब कहते एक फोन गया और वो पूजा रुकवा दी गई वहां सालों की, और ठीक उसी के अगले दिन वहां पर वो के रोजा अफ्तारी बकरे काटे गए। वहां मैंने वहां सड़क पर मैं उतरा, वहां 17 धाराओं में मेरे पर मुकदमा दर्ज किया गया, लड़ाई लड़ी मैंने उसकी। तो होता क्या है, जब अभी एक और डायलॉग आया था राम जन्मभूमि के फैसले के बाद, शोएब भाई भी कह रहे थे, हम लोग ने उसको कहा, हमको याद है लगातार उस वक्त भी हम टीवी चैनलों में डिबेट करते थे। उस वक्त क्या कहा गया, टीपू की तलवारें मयान से फिर निकलेंगी, वो कहीं और नहीं गई। अरे भाईचारे की बात करो, भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब, ये कौन सी तहजीब है? गंगा और जमुना तहजीब, ये कोई तहजीब नहीं है। तहजीब ये थी कि आपके मंदिरों को तोड़ा गया, तोड़ने के बाद उनकी मूर्ति, खंडित मूर्तियों को अपने सिंहासन के नीचे दबाया गया और उस पर पैर रख के चलते थे। ये भाईचारा है? ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए। हम अदालत के बल पे एक एक चीज लेंगे, कानून के सामने जाएंगे, अदालत के पास जाएंगे, सबूत देंगे और अपनी अयोध्या, मथुरा, काशी, टीले वाली मस्जिद जो बना दी गई, तथा कहते ताजमहल, कुतुब मीनार, सब लेंगे अपनी वापस और सब कानून के दायरे में लेंगे। आपको अगर भाईचारा समझ में आता है तो आपको बता दे, जब ये सऊदिया जाते तो इनको मुसलमान नहीं समझा जाता, इनको हिंदी मुसलमान कहा जाता है विदेशों में। और आपको बताए, असली मुसलमान जहां से निकले वो मुसलमान आज क्या कर रहे हैं मालूम है? वो भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? आज अपने मंदिर बनवा रहे हैं, वो है असली भाईचारा। ये कुछ वर्षों पहले जिन्होंने तलवार की नोक के डर से अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, ये नकली मुसलमान आज तक अपने को असली साबित करने में लगे हुए हैं। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बिछड़े भाई हैं, आए ये हमसे गले मिले और घर वापसी करे, हम इनका स्वागत करेंगे। इनके पूर्वज बाबर नहीं थे, बाबर अपने देश में भी नहीं पूजा जाता जितना ये यहाँ पूछते हैं। उस बाबर को, बाबर इनका पूर्वज नहीं था, इनके पूर्वज राम थे, इनके पूर्वज कृष्ण थे, इनके महादेव थे। ये अपने सभी धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लेंगे क्या आप? वो कह रहे हैं हमको इस्लाम छोड़ के हिंदू धर्म में आना है वापस। सभी धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर लेंगे क्या आप? नहीं, कानून के दायरे में। हम तलवार की नोक की बात नहीं करते। हम हो चाहे शोएब भाई हो, ये भी जानते हैं, कोर्ट जाएंगे अगर ये सम्मानित व्यक्ति हैं, हम भी जाएंगे अदालत में जाके सबूत देंगे। एक मिनट, ताजमहल से आप जानते हैं ना कितना रेवेन्यू आता है भारत सरकार को? जी जी, रेवेन्यू की बात करते हैं। देखिए, एक पूरे विश्व में मशहूर है वो। सरकार का क्या पक्ष है? सरकार का क्या पक्ष है ताजमहल को लेकर? देखिए, हमें सरकार से नहीं लेना देना, हमारा सरकारों से लेना देना नहीं है। हम अपने हिंदू समाज की खोई हुई संस्कृति, विरासत के लिए लड़ रहे हैं। हमारा पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा रिएक्शन शोएब जी। देखिए सर, ऐसा है कि एक आरजू नहीं, हर आरजू तो ये है, लाकर जरा से रख दो खाके वतन कफन में। हमारा अपने मुल्क के साथ ये वफादारी का सबूत है। और जहाँ तक ये सब बातें हो रही हैं तो मैं सोचता हूँ कि कोर्ट पे आप डाल दें और इस मामले को मंजरेआम पे ना लाएं जिससे दो समुदाय में टकराव हो। और मैं चैलेंज के साथ आपको कहता हूँ कि हर समुदाय में चंद लोग होते हैं जो सियासी रोटियाँ सेकते हैं और हालात को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। कोर्ट का जो भी फैसला होगा, मैं समझता हूँ, मैं नहीं हिंदुस्तान के एक मुसलमान उस बात को मानेगा, कोर्ट का जो भी लेकिन मुझे उम्मीद भी है को मानना चाहिए। मैं शोएब भाई से एक सवाल करूंगा, एक 10 सेकंड। नहीं, माफी के साथ एक सवाल केवल मेरा ये है, जल्दी बाबरनामा, अकबरनामा में साफ जो लिखा हुआ है कि फला मंदिर को हमने तोड़ा और इस आदेश के उसमें अनुक्रम में, और वो झूठे थे या ये बैठे हुए भाई हमारे? देखिए मामला बात है, यहाँ माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि शोएब जी ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भी अदालत का फैसला होगा, संवैधानिक फैसला होगा, वो उनको मान्य होगा। माफी के साथ वक्त इतने की ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि ये जो पूरा मामला है और अब इस पर कोर्ट का फैसला आगे आया है, आगे क्या संवैधानिक कार्रवाई होगी इस पर भी नजर लगातार बनेगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, विधानसभा में सर्वदलीय बैठक जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद है।